नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे डाइस तो आज हम डाइस पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा संघर्ष बैच में। तो पहला टॉपिक था डायरेक्शन रेजिस्टेंस, दूसरा इनइक्वालिटी था, तीसरा सीरीज जो कल ही कंप्लीट किए हैं। आज डाइस शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे डाइस को। इससे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप लोग डाइस तो पढ़े ही होंगे, मतलब डाइस आप लोग पढ़े भी होंगे और पासा यानी डाइस को आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि बचपन में हर कोई लूडो खेलता है। मतलब आप लोग खेले होंगे लूडो, सांप सीढ़ी वाला। तो चलिए इससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। बताइए कि 5 का अपोजिट क्या होता है। डाइस यानी पासा आप लोग तो देखे ही होंगे, तो बताइए 5 का अपोजिट क्या होता है, 3 का अपोजिट क्या होता है और 1 का अपोजिट क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोग बताए होंगे। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो डाइस में कितना फलक होता है, यानी कितना परत होता है। मतलब कहने का मतलब है कि डाइस में लेयर यानी फलक कितना होता है। तो एक डाइस में 6 फलक होता है, यानी 6 लेयर होता है। क्या होता है? 6 लेयर होता है। तो आइए वन डाइस, क्या मैंने बोला आप लोगों को? वन डाइस यानी एक पासा में 6 फलक होता है, यानी 6 लेयर होता है। 6 फलक होता है। फलक भी बोल सकते हैं आप, परत भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको लेयर कहते हैं। लेयर, ठीक है, लेयर कहते हैं। एक डाइस में कितना होता है जी? 6 फलक होता है, जिसमें से 3 दिखाई देता है। क्या है? 6 फलक होता है ना एक डाइस में, जिसमें से 3 दिखाई देता है और 3 दिखाई नहीं देता है। 3 दिखाई नहीं देता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बताइए डाइस का कितना, एक डाइस में कितना परत होता है, कितना लेयर होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा 6 फलक होता है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, आप लोग डाइस बनाने आता है आप लोगों को? आप लोगों को अगर डाइस बनाने आता है तो डाइस बनाइए। डाइस अगर आप लोगों को आता है बनाने, डाइस तो बना लीजिए। तो सही ढंग से नहीं बना, सही से नहीं बना। चलिए आपका डाइस बन गया। तो बताइए आपको हम बताते हैं कि कौन सा भाग है। ये होता है आगे, ठीक है, ये होता है आगे। और ये जो इसका जो पीछे वाला भाग है, इसको कहते हैं पीछे, यानी ये वाला भाग। हाँ, इसको कहते हैं ऊपर, इसको कहते हैं नीचे।
डाइस मेरे पास है नहीं, नहीं तो अभी आप लोगों को दिखाते। ये हो गया दाएं और ये हो गया आपका बाएं। ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका बॉटम, ये हो गया आपका फ्रंट, ये हो गया आपका बैक, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। ठीक है, देखिए ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, ये हो गया आगे, और इसके इसका जो अपोजिट होता है वो पीछे होता है, यानी ये ला भाग। ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं, यानी ऊपर को टॉप कहते हैं, नीचे को बॉटम कहते हैं, आगे को फ्रंट कहते हैं, पीछे को बैक कहते हैं, दाएं को राइट कहते हैं और बाएं को लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या भी हम पढ़ाए आप लोगों को कि एक डाइस में 6 फ्लग होता है, यानी 6 लेयर होता है। 1 डाइस 3 दिखाई देता है और 3 दिखाई नहीं देता है। तो डाइस मैंने बनाया, पहचान कराया कि किसको किसको क्या कहते हैं, आगे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पीछे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन है कि डाइस कितना प्रकार का होता है, डाइस कितना प्रकार का होता है। तो डाइस कितना प्रकार का होता है बताइए। सॉरी, बताइए कितना प्रकार का होता है डाइस। तो डाइस 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, इसको कहते हैं मानक, मानक पासा। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस को यूनिक डाइस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को यूनिक डाइस भी कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मानक पासा। और ये हो गया आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस, जिसको सामान्य पासा कहते हैं। सामान्य पासा, इसको ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, जनरल डाइस भी कहते हैं, और इसको ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस का 2 डेफिनेशन होता है। क्या होता है जी, 2 डेफिनेशन होता है। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है जी, 2 डेफिनेशन होता है। क्या पता है? देखिए, 2 अपोजिट, 2 अपोजिट, 2 अपोजिट लेयर, यानी यहां से लिखिए विपरीत, यहां लिख देते हैं विपरीत फलक। दिख रहा है क्या नहीं, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है क्या नहीं। हाँ, दिख रहा है। चलिए, क्या मैंने बोला आप लोगों को कि 2 अपोजिट लेयर का सम, यानी योग 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या बोला हमने, क्या बताया आप लोगों को मैंने कि 2 अपोजिट लेयर का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि 2 नियरेस्ट,
लेयर यानी आसपास या नजदीक, आसपास या नजदीक फलक, दो नियरेस्ट यानी दो नजदीक या दो आसपास का फलक यानी परत भी बोल सकते हैं का योग 7 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, अगर आप देखिएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। कन्फ्यूजन होने मतलब कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्या देखिए, दो अपोजिट लेयर यानी दो विपरीत फलक का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और इसमें क्या है, दो नियरेस्ट लेयर यानी दोनों दो आसपास फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम आपको डाइस बताएंगे इसमें, अब स्टैंडर्ड डाइस अभी हम बनाएंगे अभी, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचान मतलब स्टैंडर्ड डाइस का कैसे हम लोग पहचान करेंगे। और जब हम समान आशा के बारे में जो डेफिनेशन है ये हम लिख देते हैं, इसके बाद फिर आपको बताएंगे स्टैंडर्ड डाइस में। देखिए समान पासा क्या बताता है, समान पासा बताता है कि दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 होना चाहिए। दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 होना चाहिए। जैसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मानक पासा यानी कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा सॉरी कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, पहचान करना आपको आना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। देखिए यहाँ पे जनरल डाइस बना रहे हैं। जनरल डाइस क्या डेफिनेशन है कि दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 होना चाहिए, यानी दो आसपास या नजदीक का सम 2 होना चाहिए, मतलब 7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। किसी भी दो नजदीक यानी आसपास फलक का सम 7 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखिएगा 4 और 3 कितना होता है 7। अगर आप देखिएगा 5 4 7 नहीं हो रहा है जी। देखिए कोई भी 2 होना चाहिए, कोई भी, जरूरी नहीं है कि सब, और सब होगा भी नहीं। आप सोचिएगा कि नहीं सबका मतलब सबसे अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, ऐसा डाइस बनता ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 होना चाहिए। किसी भी दो फलक को जोड़िए 7 होना चाहिए। अगर 7 होता है तो वो जनरल डाइस है, अगर 7 होता है तो जनरल डाइस है। देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा। अगर 7 हुआ तो वो जनरल डाइस है। 4 + 3 कितना हो गया 7, और 7 हो गया तो कौन सा डाइस है जी, जनरल डाइस है, यानी समान डाइस है। अगर समान डाइस है तो बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा। अगर जनरल डाइस है तो 5 का अपोजिट क्या होगा, तो बता देते हैं आपको कि 5 का अपोजिट 3 और 4 तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि दो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकता और छिप नहीं सकता। मान लीजिए अगर 5 का अपोजिट 4 होता तो दिखेगा नहीं, क्योंकि मतलब डेफिनेशन क्या है कि दो अपोजिट कभी दिख नहीं सकता और दो अपोजिट कभी छिप नहीं सकता। तो देखिए 5 का अपोजिट क्या बताया मैंने, क्या पूछा आप लोगों से कि 5 का अपोजिट क्या होगा। कि 4 3 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर अपोजिट होगा तो 3 और 4 तो दिखना नहीं चाहिए। तो 3 4 तो नहीं होगा, इसके अलावा जो बच जाएगा वो हो सकता है, जैसे कि 1 6 और कुछ बचा, हाँ 2, या तो 1 होगा या तो 6 होगा या तो 2 होगा। 3 4 नहीं होगा, वो कंफर्म है।
देखिए यहाँ पहचान हो गया कि जनरल डाइस कैसे पहचानेंगे, और भी हम बताएंगे 3-4। अभी हम बताएंगे आपको 5-6 डाइस बनाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा डाइस है स्टैंडर्ड डाइस और कौन सा आपका जनरल डाइस। चलिए डेफिनेशन जो आपको हम बताए वो आप नोट किए होंगे, उम्मीद है आप नोट किए होंगे। जनरल डाइस जो है वो हम डाइस बना के समझा दी। अब स्टैंडर्ड डाइस का डाइस बनाएंगे। इससे पहले हम वो मिटाएंगे क्योंकि आगे पे जगह नहीं, ठीक है। सही, स्टैंडर्ड डाइस क्या बताता है? स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन तो आपको पता होगा क्योंकि हम अभी बताए हैं। चलिए यहीं से चलिए, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। कैसे जी, कैसे पहचाने कि वो स्टैंडर्ड डाइस है? क्या बताया आपको हम कि दो नियरेस्ट लेयर का योग 7 नहीं होना चाहिए। किसी भी दो नियरेस्ट यानी आसपास फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिए 5 4 कितना हो गया 9, 7 हुआ? नहीं हुआ। 5 6 कितना हुआ 11, क्या 7 हुआ? नहीं। 6 + 4 कितना हुआ 11, क्या मतलब 6 + 4 कितना हुआ 10, क्या 11 हुआ? नहीं। मतलब 7 हुआ? नहीं। अगर 7 नहीं हुआ तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अभी आपको बताया ना डेफिनेशन जो आपको हम लिखवाए, क्या लिखवाए? दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं होना चाहिए। देखिएगा 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है। और एक डेफिनेशन क्या बताया आपको कि दो अपोजिट लेयर का योग 7 होना चाहिए। दो अपोजिट लेयर का सम 7 होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये पहचान गए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि 7 नहीं हो रहा है किसी भी दो फलक को जोड़ने पर। चलिए अब जब यहाँ से हमको पता चल गया कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस का एक डेफिनेशन है कि अपोजिट अगर हम जोड़ेंगे अपोजिट तो 7 होना चाहिए। तो ये बताइए तब 5 का अपोजिट क्या होगा? अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो एक स्टैंडर्ड डाइस का एक और डेफिनेशन है कि दो अपोजिट लेयर का सम 7 होना चाहिए। तो बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा? बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा? अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है, पहचान तो गए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि किसी भी दो को जोड़ेंगे 7 नहीं होगा। चलिए ठीक है। और एक डेफिनेशन है कि दो अपोजिट लेयर का सम 7 होना चाहिए। तो बताइए 5 में क्या जोड़ देंगे जो 7 हो जाएगा? तो 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा क्योंकि 5 का अपोजिट 2। देखिए 5 का अपोजिट 2 होगा, तो इससे पता चल चुका है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा 3, और 6 का अपोजिट क्या होगा 1। दोनों को जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, जिस वजह से पहचान पाए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचान करेंगे? तो चलिए आपसे अब पूछा जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, आप हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। तो अभी हम 4-5 पासा मतलब बनाएंगे जिसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस। चलिए पासा नंबर 1 यानी डाइस नंबर 1। पासा नंबर 2 यानी डाइस नंबर 2। चलिए यहाँ देते हैं। चलिए फिलहाल तो अभी 3 ही डाइस दिए, इसमें बताइए कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस।
चलिए जवाब दीजिए, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस। देख लेते हैं वीडियो दिख रहा है क्या नहीं। हाँ दिख रहा है। चलिए बताइए, आपका क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा इसमें जनरल डाइस। क्या एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्या दो स्टैंडर्ड डाइस है, या तीन स्टैंडर्ड डाइस, या एक जनरल डाइस है, दो जनरल डाइस है, या तीन जनरल डाइस है। बताइए। अगर वो पहचान कर गए, पहचान कर पाए तो आप तो इसका मतलब क्या है कि आप सीख गए कि कैसे पहचान किया जाएगा कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, 3-4 डाइस दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा मानक पासा है, यानी कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो बताइए, उम्मीद है आप बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों स्टैंडर्ड डाइस है पता है? क्योंकि किसी भी दो फलक को यानी लेयर को जोड़ेंगे 7 नहीं होगा। देखिए 5 + 6 11 हुआ, 5 + 9 5 + 4 9 हुआ, और 6 + 4 10 हुआ। 7 तो नहीं हुआ, और जब 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ। क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ। क्योंकि दो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डाइस का, दो अपोजिट लेयर का सम 7 होना चाहिए और दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो बताइए अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, और 6 का अपोजिट बताइए। सॉरी, 4 का अपोजिट 3 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा। बताइए क्वेश्चन मतलब डाइस नंबर 2 वो कौन सा डाइस, वो कौन सा डाइस है? देखिएगा तो दो अपोजिट लेयर का योग कितना हुआ? 7 हुआ। मतलब अपोजिट लेयर नहीं है, गलत। दो नियरेस्ट लेयर यानी दो आसपास का परत कितना हुआ? 7 हुआ। और जब 7 हुआ तो वो जनरल डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। तो बताइए इनका अपोजिट बताइए जी, किसी भी 4 का अपोजिट बता दीजिए हमको। 4 का अपोजिट क्या होगा? देखिए 4 का अपोजिट 3 5 तो नहीं होगा। 4 का जो अपोजिट होगा 3 5 तो नहीं होगा। इनके अलावा जो हो जाए, जो बच जाए वो हो सकता है। जैसे 1 6 और क्या हो सकता है? 1 और 6 और कुछ हो सकता है? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हाँ 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 6 या 2। पहचान पाए ना कि इस जनरल डाइस कैसे पहचाने, इसमें बताइए। इसमें आप देखिएगा कि 6 + 5 11 हुआ, 5 + 4 9 हुआ, और 6 + 4 10 हो गया। फिर से यहाँ स्टैंडर्डाइज हुआ। स्टैंडर्डाइज हुआ कैसे पहचान पाए कि वो स्टैंडर्डाइज है? कि दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं हो रहा है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा वो डाइस कि कैसे पहचान कर पाएंगे कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो मेहनत कीजिए डाइस पर और संघर्ष बैच से जुड़कर। तो जितना पढ़ा देंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम। यहाँ आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।